हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय श्री राधे 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 ब्रज वास करा दे। जय जय श्री राधे। हरि बोल नहीं लागे कोई मोल, सुबह शाम दिन रात हरि बोल हरि बोल। मित्रों, आप सबका मित्र, आप सबका सखा, आप सबका दोस्त, दासों का दास, आपका अपना दीपक अग्रवाल एक बार फिर हाजिर है दिल्ली अपने निवास स्थान से दिनांक 7 नवंबर 2020 को। आज एक नया भाव लेके आया हूं। जब भाव लिख रहा था मेरा मन भर आया था, आंखें भर आई थी। आज श्री जी आप मुझसे क्या लिखवा रहे हो, लेकिन सच्चाई मतलब ही दुनिया है। आज हर इंसान अपने मतलब की बात करना पसंद करता है, अपने मतलब की बात सुनना पसंद करता है। इसलिए घरों में आज भाई भाई में, भाई बेटे में, बहन भाइयों में टकरार हुई पड़ी है। तो ये भाव को इस तरह से समझिए, हमने अपनों से अपना हिस्सा छोड़ दिया अपनों के लिए। हमने अपनों से अपना हिस्सा छोड़ दिया अपनों के लिए, तो हम उनके दिल में फूल की तरह महकने लगे। और हमने अपना हिस्सा मांग लिया अपनों से, तो हम उनकी आंखों में कांटों की तरह चुभने लगे। बिल्कुल, अगर आज आप अपनों से अपना हिस्सा मांगते हैं ना, तो आप कांटों की तरह चुभते हैं। ये क्या मांग लिया, चाहे वो भाई से, चाहे दोस्त से, चाहे बिजनेस में हो, चाहे दुनियादारी में हो, अपना हिस्सा मांगते हो तो आप चुभने लगते हो। और अपना हिस्सा भूल जाते हो, चल छोड़ भूल गए, तो आप फूल की तरह उनके दिल में महकने लगते हो। यही आज के कलयुग की सच्चाई है। थोड़ा जुकाम हो रहा है, तो ये बात को आज मैं समझाने की कोशिश करूंगा। मात्र तीन अंतरों का ये भाव है, पूरा सुनाने की कोशिश करूंगा। आधे घंटे में श्री जी ने लिखवाया था, बिल्कुल डिफरेंट है। मुझे सुनाते भी बहुत प्रसन्नता हो रही है, लेकिन मेरी आंखें भर आई थी जब ये भाव लिखवाया था श्री जी ने। तो ध्यान दीजिएगा, कानों में, दोनों कानों में हैंड फ्री लगा के ध्यान से समझिएगा जीवन की सच्चाई। जिसे तेरा सहारा मिल जाए, लाडो तेरा सहारा मिल जाए, फिर वो बेसहारा रहता नहीं, फिर वो बेसहारा रहता नहीं। जिसे तेरा सहारा मिल जाए, जिसे तेरा सहारा मिल जाए, फिर वो बेसहारा रहता नहीं, फिर वो बेसहारा रहता नहीं। दुनिया के सहारे सब झूठे, दुनिया के सहारे सब झूठे, यहाँ कोई किसी का होता नहीं, यहाँ कोई किसी का होता नहीं। जिसे तेरा सहारा मिल जाए, लाडो तेरा सहारा मिल जाए। ये मतलब की सब दुनिया है, मतलब पर मीठे बनते हैं। ये मतलब की सब दुनिया है, मतलब पर मीठे बनते हैं। जब काम निकल जाता है तो मुड़ कर भी ना ये देखे हैं। जब काम निकल जाता है तो मुड़ कर भी ना ये देखे हैं। जिसे तेरा सहारा मिल जाए, लाडो तेरा सहारा मिल जाए, फिर वो बेसहारा रहता नहीं, फिर वो बेसहारा रहता नहीं। जिसे तेरा सहारा मिल जाए, लाडो तेरा सहारा मिल जाए। यहाँ अपने ही अपनों को लूटे, गैरों से हम क्या शिकवा करें। यहाँ अपने ही अपनों को लूटे, गैरों से क्या हम शिकवा करें। जब मांगे अपने हक को हम, कांटों की तरह उन्हें चुभने लगे। जब मांगे अपने हक को हम, कांटों की तरह उन्हें चुभने लगे। जिसे तेरा सहारा मिल जाए, लाडो तेरा सहारा मिल जाए, फिर वो बेसहारा रहता नहीं। जिसे तेरा सहारा मिल जाए। हरि बोल। जय जय श्री राधे 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 ब्रज वास करा दे। थोड़े गले में खराश आ रही थी,
थोड़ी तबीयत ढीली हो रही है, इसलिए मैंने आपको 2 अंतरे सुनाए। ये बात समझ लीजिए कि दुनिया के हर रिश्ते झूठे हैं, दुनिया के हर रिश्ते फेक हैं। हर रोज लोग रिश्ते बदल रहे हैं स्वार्थ में अंधे होके, जिससे जिसका कोई काम होता पूरा वो उसी को अपना बना लेता। हर कोई गधे को बाप बनाने में लगा है। जो अपना बाप है, बाप को बाप नहीं समझ रहा, भाई को भाई नहीं समझ रहा। रिश्तों के माया के अंदर रिश्तों में ऐसे चूर हो चुके हैं कि अपनों के अपने अपने के ही खिलाफ हो चुके हैं। भाई भाई का दुश्मन, बहन भाई के दुश्मन, दोस्त दोस्त के दुश्मन। जहां इंसान के विचार नहीं मिल रहे वहां उपद्रव फैल जाता है। सच बात तो यह है कि इंसान के साथ विचार नहीं मिलते, लेकिन इंसान कहता है मैं तेरी बात से सहमत नहीं, तू गलत बोल रहा, तू झूठ बोल रहा। नहीं, सच ये है कि हमारे उसका विचार नहीं मिल रहे, अर्थात हम उनके विचारों से सहमत नहीं है। मैं भी कह सकते हैं, जैसे मैं भी हूं, जो कहता हूं कि भाई मैं आपसे सहमत नहीं हूं, बात खत्म। लेकिन ये नहीं कहता तुम गलत बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो। नहीं, वो अपने बुद्धि विवेक से जो अपने हिसाब से बोल रहा है, लेकिन मैं उसके बातों से सहमत नहीं। इसलिए मैं कहता हूं कि मेरे आपके विचार नहीं मिल रहे, मैं आपसे सहमत नहीं हूं। तो इस बात को इस तरह से कहकर भी बात को तरीके से खत्म किया जाता है। लेकिन लोग आज अपनी अपनी चलाते हैं, मेरी सुनो, मैं ही श्रेष्ठ हूं, मैं ही सब कुछ हूं, चलेगी तो मेरी चलेगी। इसी कारण आज भाई भाई में टकरा रहे, बहन भाइयों में टकरा रहे, दोस्तों में टकरा रहे, बाप बेटे में टकरा रहे, हर रिश्ते में टकरा रहे। यही कलेश है। मैं ऐसे ऐसे घराने भी जानता हूं जिनके घर में एक बाप ने तीनों बेटों को करोड़पति बना दिया। आज बाप बीमारी में सड़ा और तीनों बेटे सूद लेने वाले नहीं है। ऐसे भी भाइयों को जानता हूं, एक भाई ने करोड़ों की अरबों की संपत्ति खड़ी कर ली, बहुत बड़ा साड़ियों का कारोबार कर लिया। उस एक भाई दिवालिया हो तो छोटे भाई ने हिस्सा लेके अपने आप को अलग कर लिया। इनसे हमें सीख मिलती है कि आज वक्त कैसे बदल रहा है, वक्त कैसे बदल रहा। भाई भाई के खिलाफ हो गया। एक मां की गोद से पैदा हुए तीनों भाई आज प्रॉपर्टी को लेके तीनों अलग हो गए, एक दूसरे के खिलाफ हो गए। एक मां की कोख को अपमानित कर देते हैं, जिस मां से वो पैदा हो उसी मां की कोख को अपमानित कर देते हैं कि तीनों कोर्ट में पहुंच जाते हैं। यहां तक कि आज की तारीख में क्राइम पैक्ट उठा के देख लो, भाई भाई को हिस्से के लिए, बहन भाई को हिस्से के लिए, भाई बहन को हिस्से के लिए, मियां बीबी को हिस्से के लिए, बीबी पति को हिस्से के लिए मरवा देती है। ये कलयुग का हिसाब किताब हो रहा है। इससे बचना है तो हरी शरण में चले जाओ। आज की तारीख में देखो, आज मैंने अभी एक सोशल मीडिया पर देख रहा था, एक बुजुर्ग है बेचारा, झुग्गी में रह रहा है, उसके दोनों बेटे करोड़पति और रात झुग्गी में सड़ रहा है। जिससे उनको नाम मिला, जिस बाप से उसको पहचान मिली, जिसको गोत्र मिला, आज वही बाप को निकाल दिया। दोनों बेटे करोड़पति, अपने बाप की सूद नहीं ले रहे। ऐसे बहुत एग्जाम्पल हैं। बॉम्बे के अंदर एक न्यूज़ में आया था कि बहुत बड़ा कपड़ा व्यापारी है, बड़ा नाम एम्पायर खड़ा किया, जो उन्हीं की 1200 करोड़ की कंपनी के मालिक को उनकी औलादों ने बाहर निकाल दी। ये क्या कर्मों का फेर। और जो जिनके साथ ऐसा हो रहा है, जो बुजुर्ग दंपत्ति के साथ ऐसा हो रहा है, जिन्हें घर से निकाल दिया जाता है, उनको भी एक बात बोलता हूं, तुमने वक्त रहते श्री हरि का गोविंद का दामन थमा होता तो आज आप भटक नहीं रहे होते। जो तुम्हें घर से निकाल रहे हैं आज ये दर दर की ठोकरें खा रहे होते। ये सच्चाई है। जो गोविंद का दामन थाम लेता है उसे गोविंद थाम लेता है, फिर उसके जीवन का भटकाव खत्म हो जाता है, जिंदगी का एक बदलाव शुरू हो जाता है। यही सच्चाई बता रहा हूं। अरे मूर्खो, माँ बाप से मेरी भी नहीं बनती, लेकिन विचारों के कारण नहीं बनती। ये नहीं है कि आज मैं उन्हें अपने घर से निकाल दूं। अरे भाई, मैं खुद उनके घर में रह रहा हूं, विचार नहीं मिलते। आज की तारीख में भाई भाई के विचार नहीं मिलते, तो उसके कारण ये नहीं कि आप एक दूसरे के खून के प्यासे हो। नहीं बनती तो राह अलग कर लो। माँ बाप से नहीं बनती तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप उनको घर से निकाल दो। याद रहे, पेड़ जब बूढ़ा हो जाता है ना, फल नहीं देता लेकिन छाव देता। उसी तरह माँ बाप घर में होते हैं ना, तो एक पितरों की, बुजुर्ग की ना आशीर्वाद घर के अंदर रहता है। याद रहे ना, जिस घर में बुजुर्ग की कदर नहीं ना, उस घर में पितर कभी आते नहीं। चाहे आप 5 कुत्ता पाल लेना, रोटी दे लेना, लेकिन पितर तुम्हारे यहाँ ना 5 रुपए की एक पूरी खाने नहीं आएंगे अगर तुम्हारे घर में तुम्हारे बुजुर्ग की कदर नहीं। जो कर रहे हैं ना, इनके घर में माँ बाप सड़ रहे हैं, जो करोड़पति तो बन गए अपने माँ बाप के नाम से, वो सड़ रहे हैं। याद रखना, ये एनर्जी तुम्हारे बच्चे तुम्हारे साथ भी करेंगे। भुगतने के लिए तैयार रहना, समझे। तुम्हारा किया तुम्हारे सामने आएगा, जो बोएगा वो तुम्हें काटना पड़ेगा। सूरज उगता है ढलता भी है, जो तुम जैसा कर रहे हो तुम्हें भुगतना भी पड़ेगा। तैयार रहना इन चीज़ों के लिए। मैं तो भाई साहब कहता हूँ, मेरे माँ बाप से विचार नहीं मिलते, मेरे भक्ति मार्ग में वो अवरोध पैदा करते, लेकिन मेरे बंसी वाले ने क्या करा, मेरे मन से सारी भाव निकाल दी। कहते कोई बात नहीं ना, अगर ये तेरे लिए अवरोध पैदा करेंगे तभी तो तेरे को मेरे से प्रीत होगी। मैं बुराई में भी अच्छाई देखता हूँ, यही मेरा दृष्टिकोण है। तो अपने आप को पॉजिटिव देखो, हर बुराई की गर्भ से अच्छाई लेती है। अगर मेरे खिलाफ नहीं होंगे, मेरी भक्ति के खिलाफ नहीं होंगे, तो मेरी भक्ति प्रबल कैसे होगी। बोलो राधे राधे। तो मैं कहता हूँ, तुम मेरे खिलाफ जाते हो, मेरी प्रेम भक्ति, गोविंद की प्रेम की भक्ति बढ़ जाती है। इसलिए देखो, गोविंद की मस्ती में मस्त रहता हूँ। मस्त रहो, बिंदास रहो, गोविंद की मस्ती में झकास रहो। पहली बात। दूसरी बात, आप सबका शुक्रिया। आज लास्ट जो ब्रज में कंबल का योगदान आया है, जम्मू से आया है, मुझे खुशी है। सिक्किम से, जम्मू से, बड़े बड़े दूर के शहरों से भी दास को कंबलों का योगदान मिला। अब तक 100 कंबलों का योगदान मुझे मिल चुका है और वो 100 कंबल आ चुके हैं। और बहुत जल्दी 1-2 दिन में हम ब्रज में जाके, ब्रज बरसाने में जाके गरीबों को वितरण करेंगे। उसके वीडियो बना के मैं डालूंगा। आप सबने जितना भी सहयोग दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने दास को फेसबुक के माध्यम से मिले और मुझे आगे बढ़कर सहयोग दिया। और भी जो आप
भविष्य में सहयोग देना चाहते हैं, मेरे पेटीएम नंबर पे दे सकते हैं। जो भी ब्रज के लिए सेवा देना चाहता है मुझसे संपर्क करें। मेरे व्हाट्सअप नंबर 9212382938 9212382938 पे संपर्क करें और मैं बताऊंगा मेरे को कैसे कितना आपने पेटीएम करना है, मतलब कब पेटीएम करना है। ठीक है, वो तो आपकी श्रद्धा है, आप क्या सेवा देना चाहते हैं। ठीक है, एक बात और मैं आज सबको बोलता हूँ, जो भी आप मुझे सुनते हो फॉलो करते हो, अगर आप सच में ब्रज की सेवा करना चाहते हो, रोज अपने घर में गुल्लक बना लो, अपनी सामर्थ्य अनुसार 20 या 30 रुपये डेली गुल्लक में डाले करो। 30 रुपये भी डालोगे तो महीने के 900 रुपये होते हैं। आप 1000 रुपये सेवा ब्रज में खुद भी करने जा सकते हो और मेरे माध्यम से ब्रज के लिए पहुंचा सकते हो, चाहे वो कंबल के रूप में, चाहे वो अन्न के रूप में, चाहे वो गाय के चारे के रूप में। वो दास को जैसा वहाँ जरूरत होगी वहाँ पे गोविंद भाव देंगे, ये दास कर देगा। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, सेवा है तो सेवा वाला बुलाओ। जिसके मन में, जिसके पास सामर्थ्य नहीं, 10 रुपये गुल्लक के जोड़ा जाता, जोड़ो 300 रुपये आपकी सेवा की नेक कमाई। और याद रखना, दान देना नेक कमाई का, पाप की कमाई का दान देखिए, आपकी पाप की कमाई एक नंबर में नहीं बढ़ी, बल्कि आपकी अगर नेक कमाई का, पाप की कमाई का कोई ब्रज का संत वगैरह भोजन कर लेना, आप पाप के दोषी हो जाएंगे, बहुत बड़े पापी। ये बात संत भी कहते हैं, कोई 2 नंबर की कमाई को आप दान देके 10% देके 20% देके किसी नकली बाबा के बातों में आके 1 नंबर में नहीं कर सकते। पाप की कमाई होती है। इसलिए मुझे जो भी सहयोग दे नेक कमाई का दे, याद रखना, बता रहा हूँ जो अच्छी बात बता रहा हूँ। इसलिए और व्हाट्सएप पे जो भी आज हरी वक्त जुड़ी हुई है मुझसे, आप सबका धन्यवाद। और जो भी व्हाट्सएप पे जुड़ना चाहते हैं, मेरे इसी नंबर 9212382938 पे महिला पुरुष राधे राधे कर सकते हैं। मैं उनका वॉइस मैसेज में परिचय लेके जोड़ दूंगा। पुरुष को थोड़ा सोच समझ के जोड़ता हूँ, क्योंकि कई शिकायत मिली थी, हमारी माता बहनों के महिलाओं के नंबर लेके पर्सनल बात करने लगे थे, इसलिए इतनी जल्दी नहीं जोड़ता। और महिलाओं में भी अगर वो कहती है कि दीपक जी मैं गोविंद की दीवानी हूँ, बस गोविंद की ओर बढ़ना आपके साथ बढ़, तभी जोड़ूंगा। टाइम पास करने के लिए मुझसे ना जुड़े और मुझे कॉल कोई ना करे। मुझसे कोई बात करना चाहती हैं तो मुझे व्हाट्सअप कर दे, मैं फ्री होकर उनका जवाब दूंगा। चलिए, आपको भाव अच्छे लगे तो याद रखना, शेयर करना है आपने, मेरे साथ गोविंद का प्रचार करो। घर घर श्री कृष्ण, हर मन श्री कृष्ण, घर घर श्री कृष्ण, हर मन श्री कृष्ण। संपूर्ण विश्व में सनातन धर्म का परचम फहराना, घर घर श्री कृष्ण को बचाना है। जय जय श्री राधे, राधे राधे ब्रज वास करा दे। थोड़ा आज तबीयत ढीली हो रही है तो इसलिए आप अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहो, आनंदित रहो और मुस्कुराते रहो। जिंदगी झकास, बाकी सब बकवास। मस्त रहो, बिंदास रहो, गोविंद की मस्ती में झकास रहो। जय जय श्री राधे, राधे राधे ब्रज वास करा दे। जय श्री राधे। आप सबका दिन शुभ हो, शेयर जरूर कीजिएगा। आप सबका दिन हो। दासों का दास दीपक अग्रवाल सबको प्रणाम करता है। श्री राधे। जुड़िए और सहयोग दीजिए। श्री राधे।